हेलो एवरीवन आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ्य योजना क्रमांक 7, लेसन प्लान नंबर 7। इससे हमने पहले 6 लेसन प्लान देख लिए हैं, जो कि जीव विज्ञान के लेसन प्लान है। साइंस बोलिए या जीव विज्ञान, एक ही है, इसके लेसन प्लान है। और हमने जो 20 की सीरीज़ देखी थी साइंस की, जो जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, उसमें 20 लेसन प्लान देख लिए हैं। केमिस्ट्री के भी 20 देख लिए हैं। ये वापस इस जो है सीरीज़ आपकी 20 की चल रही है, इसमें आपको फिर से 20 लेसन प्लान अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ्य योजना क्रमांक 7। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ्य योजना क्रमांक 7, लेसन प्लान नंबर 7, परिचयात्मक जानकारी। तो छात्राध्यापिका का नाम, छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय विज्ञान है, प्रकरण पादपों में पोषण। ठीक है, दिनांक, समय, कालांश। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामान्य उद्देश्य। तो पहला है विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा है तार्किक शक्ति का विकास करना, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? पादपों में पोषण के प्रकार तथा पोषण की विधियों को समझेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षण सामग्री चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट। ठीक है, पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को पौधों के बारे में जानकारी है। अब प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनाने, इधर आप क्रमांक लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। ठीक है, तो पहला क्या है? हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? तो पौधों से। फिर दूसरा है पौधों में कहाँ से भोजन का निर्माण होता है? बच्चों को तो पता है कि भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन पौधों में भोजन बनता कैसे, उसका निर्माण कैसे होता है, ये अभी बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पर हम बच्चों को नहीं पता है, तो यहीं पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उद्देश्य कथन में बच्चों को बोलेंगे कि आज हम पादपों में पोषण को जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको प्रॉपर बनाना है, 5 कॉलम बनाने हैं। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, कार्य, पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, तथा जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। ठीक है, स्वपोषी और विषम पोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं, और जो पादप द्वारा मतलब दूसरों पे आश्रित रहते हैं उनको विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि पोषण के प्रकार बताइए, तो स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसमें O2 मुक्त होती है तथा कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ठीक है, 6CO2 + 6H2O जब आपस में मिलती हैं, रिएक्शन करती हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? C6H12O6 + 6O2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में हमने डायग्राम बनाया है क्लोरोफिल का, एक पौधे का, कि वो सूर्य की उपस्थिति में कैसे अपना भोजन बना रही है। ठीक है, ऐसे आपको कलरफुल शीट पे आपको भी ड्राइंग करके ऐसे चिपकाना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में भोजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पौधों में भोजन का निर्माण किस द्वारा क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं पोषण की अन्य विधियां। ठीक है, कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वे भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। ठीक है, कीट भक्षी क्या होता है? कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं, इनमें
घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना पत्ती का रूपांतरित भाग है। मृत जीवी किसे कहते हैं? जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी। जैसे कवक। सहजीवी, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जैसे लाइकेन, कवक प्लस शैवाल। अब डायग्राम में देखिए, कीटभक्षी का हमने जो घड़े के समान होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो कीटों का भक्षण करके उसको हमने श्यामपट्ट कार्य में चिपका दिया है, ठीक है, स्टिक कर दिया है। ये आप जब क्लास में लेसन प्लान बच्चों को करवाएंगे तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं पोषक तत्वों की पूर्ति। तो पादपों में प्रोटीन के लिए N2 की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद इसकी कमी हो जाती है। पौधे वायुमंडल के स्वतंत्र N2 का प्रयोग नहीं कर सकते, वह विलेय N2 को ही अवशोषित करते हैं। राइजोबियम, जो फलीदार पौधों की गांठों में रहते हैं, वह वायुमंडलीय N2 को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। इसे ही नाइट्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रीकरण जीवाणु है राइजोबियम। थर्ड प्रश्न, लाइकेन उदाहरण है सहजीविता का, ठीक है। इसी प्रकार पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे हम बच्चों से कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। सेकेंड, परजीवी व मृतजीवी में अंतर बताइए। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण को समझाइए, ठीक है। कक्षा कार्य, तो कीटों को आहार बनाने वाले पादप। फिर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण तथा मुक्त होती है। तीसरा, पौधे CO2 खालिस्तान से लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार श्यामपट्ट सार देखेंगे हम। श्यामपट्ट सार में क्या है, आपको एक शॉर्ट सारांश लिखना है कि आपने इस लेसन प्लान में क्या किया है, ठीक है। तो पाठ योजना क्रमांक, कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, प्रकरण पादपों में पोषण। तो पोषण के हमने प्रकार बता दिए, स्वपोषण, विषम पोषण, ठीक है। यहाँ पर कीटभक्षी जीव और मृतोपजीव, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको शॉर्टकट में बता दिया है। तो ये हमारा श्यामपट्ट सार हो गया है। इसी प्रकार ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेसन प्लान नंबर 7 आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।